गांव का नाम था बरगढ़। वहां रहने वाला विनोद बहुत मेहनती किसान था। लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, उसका छोटा भाई पवन की उम्र निकलती जा रही थी। पर शादी की बात कहीं बन ही नहीं रही थी। रिश्ते आते पर किसी न किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ती। पवन सीधा साधा लड़का था, खेती बाड़ी में मन लगाता था, लेकिन थोड़ा शर्मीला भी था। गांव वाले कभी मजाक में कहते, अरे पवन, तेरी शादी तो शायद ट्रैक्टर से ही होगी। और वो बस हल्की सी मुस्कान दे देता। एक दिन खेत में काम करते करते पवन का मन अचानक बदल गया। उसने विनोद से कहा, भैया, अब हमें खेती में कुछ नया करना चाहिए। मेहनत तो करते हैं पर समय और ताकत बहुत लगती है। क्यों ना हम एक हार्वेस्टर ले लें। विनोद पहले तो चौंका, क्योंकि हार्वेस्टर लेना छोटा फैसला नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि पवन पहली बार खुद से कुछ बड़ा सुझाव दे रहा है, तो क्यों ना कोशिश की जाए। दोनों ने मिलकर थोड़ा कर्ज लिया और गांव में पहला हार्वेस्टर खरीद लाए। हार्वेस्टर आते ही जैसे उनकी किस्मत ही बदल गई। अब उनका काम तेजी से होने लगा और आसपास के गांवों से भी लोग उनकी मशीन किराए पर लेने आने लगे। सोहन का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ खेत में काम करने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक समझदार और आगे सोचने वाला किसान बन गया था। एक दिन पास के गांव से एक परिवार हार्वेस्टर देखने और काम के लिए आया। उनके साथ उनकी साली राधा भी थी। राधा ने देखा कि पवन कितनी लगन से मशीन संभाल रहा है, लोगों से विनम्रता से बात कर रहा है और अपने काम को लेकर कितना गंभीर है। काम खत्म होने के बाद पूनम के पिता ने विनोद से धीरे से कहा, आपका भाई बहुत होनहार है। अगर आपको ठीक लगे तो हम रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे। विनोद को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पवन की तरफ देखा, जो दूर खड़ा हार्वेस्टर साफ कर रहा था। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की बातचीत हुई और सगाई तय हो गई। गांव में खबर फैलते ही लोग कहने लगे, देखा, जिसे हम मजाक में कहते थे कि शादी मशीन से होगी, उसी मशीन ने उसकी शादी करवा दी। पवन ने हंसते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बस एक सही फैसला ही काफी होता है। और इस तरह एक हार्वेस्टर ने सिर्फ खेतों की फसल ही नहीं, बल्कि पवन की जिंदगी भी संवार दी।